हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 15 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर लंबा धातु का एक छड़ है, अपने सिरे के परितः एक समान कोणीय वेग 60 रेडियन प्रति सेकंड से घूमती है। 0.1 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन अक्ष के दिशा में लगा है। बोला जा रहा है छड़ के सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए देखिए। मान लीजिए कि कहीं पे एक चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, कागज के तल के अभिलंबवत अंदर अंदर जाती हुई इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए एक छड़ है इस तरीके से और वो v गति से जा रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसकी गति है वो उसके लंबाई के अभिलंबवत है और लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है, अर्थात ये तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर अभिलंबवत हैं। इस दशा में पहले तो सूत्र लिखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का, v क्रॉस बी डॉट एल सदिश। इसका मान यहाँ पे हो जाएगा E बराबर वी बी एल के बराबर, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के ऊपर अभिलंबवत हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कहीं पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, कागज के तल के अभिलंबवत अंदर जाता हुआ इस तरीके से, और हम क्या करते हैं इसके अंदर एक छड़ ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से एक छड़ है, यहाँ पे ये कोई छड़ है। ये छड़ मान लीजिए इस अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ओमेगा नियत है। अगर आप इस अक्ष से x दूरी पर जाएं, x दूरी पर, और एक dx लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसकी गति ऊपर की तरफ होगी v, तो इस v का मान लिख सकते हैं हम x गुणे ओमेगा के बराबर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो v है वो अनुक्रमानुपाती है x के। जितना दूर जाएंगे आप गति उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना पास आएंगे उतना ही गति घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे छोटी छोटी लंबाइयां काटी जाएंगी, हर एक छोटी छोटी लंबाई की उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये E जो है वो निर्भर कर रहा है V पे, इसलिए इस छोटी सी लंबाई में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको हम DE बोल देते हैं। तो जो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ये इसी का समाकलन होगा, अर्थात सारे छोटे 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 प्रेरित विद्युत वाहक बलों का योग। DE का मान लिखते हैं यहाँ पे, DE बराबर हो जाएगा, देखिए V जो है वो अभिलंबवत है लंबाई के और चुंबकीय क्षेत्र के भी, इसलिए DE लिखा जाएगा VBL। V है यहाँ पे x ओमेगा, B मान लीजिए अंदर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है B, तो B L, L है यहाँ पे dx, तो DE मिल रहा है आपको D बराबर B ओमेगा x dx। इसी का समाकलन कर दें हम दोनों तरफ तो आपको E मिलेगा, E बराबर समाकलन DE का कहां से कहां तक, 0 से पूरी लंबाई तक। पूरी लंबाई मान लीजिए L है, तो B ओमेगा x की घात 2 भागे 2, 0 से L। कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल रहा है आपको B ओमेगा L का वर्ग भागे 2, यह है कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसी चीज का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि 15 गुणे 10 के घात 2 मीटर लंबी एक धातु की छड़ है। तो मान लीजिए ये है छड़, जिसको किसी अक्ष के परितः एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है। ओमेगा का मान दिया गया है 60 रेडियन प्रति सेकेंड, एसआई मात्रक है ये। इसकी लंबाई हमें दी गई है 15 गुणे 10 के घात 2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का भी मान दिया गया है 0.1 टेस्ला, टेस्ला है साई मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का। बोला रहा है जो ये चुंबकीय क्षेत्र है वो घूर्णन अक्ष की दिशा में ही है, अर्थात अंदर की तरफ मान लेते हैं इस तरीके से, बाहर की तरफ भी हो सकता है लेकिन हम मान लेते हैं अंदर है। तो यहाँ पे स्थिति पूरी तरह से इसकी तरह हो गई, तो जो हमने सूत्र यहाँ पे निर्मित किया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा इसके सिरों के बीच में वो हो जाएगा B ओमेगा L का वर्ग भागे 2, B ओमेगा L का वर्ग भागे 2। B है यहाँ पे 0.1, ओमेगा है 60, L का वर्ग 15 15 225 गुणे 10 के घात 4 भागे 2। इसकी गणना करते हैं तो E का मान मिलेगा आपको 675 गुणे 10 के घात 4, मात्रक होगा वोल्ट। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।